रिवर्स ऑर्डर में क्या है, रिवर्स में क्या है, रिवर्स। मेरे पापा का मोबाइल नंबर है 9529299903, तो आखिरी दो अंक हो गए 03, उल्टा किया तो बन गया 30। ऐसे ही आपके पापा के मोबाइल नंबर के आखिरी दो अंक रिवर्स ऑर्डर में क्या है। नेक्स्ट 1 2, ओके। नेक्स्ट 4 3, ओके। 0 2, 2, ओके। अगेन 0 2, 1 2, 8 7, 2 0, 4 9, 4 9, 2 1, 2 7, ओके। नेक्स्ट 8 7, 8 7, ओके। 4 4, 4 4, 2 1, 2 1, 1 5, 1 5, 4 9, 4 9, क्या होता है 8 5, 8 5, 2 8, 2 8, 2 8, 0 3, 0 3, next 5 2, 5 2, 0 1, 0 1, 3 7, 3 7, 3 7, 5 5, 5 5, 3 3, 3 3, last, 1 0. okay, 1 0, and thank you so much। अब देखिए बहुत सारे नंबर अपन ने यहाँ पर लिखे हैं। इन नंबर्स का मकसद क्या है? इन नंबर्स का मकसद है यूनेस्को की एक रिपोर्ट। यूनेस्को जानते क्या है? यूनेस्को बच्चों की पढ़ाई पर रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो 196 कंट्रीज के लिए रिसर्च करती है और उसके बाद सर्कुलर निकालती है कि क्या होना चाहिए पढ़ाई में अच्छा। 2017 का सर्कुलर नंबर 51 कहता है कि इंडिया में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो अच्छे नंबर लाने के लिए वो टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी मान लो मेरे अभी 50% आ रहे हैं, मुझे अगर 80% लाना है तो मुझसे कहा जाएगा कि पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ। ये सब लोग बच्चे नहीं करेंगे कि भाई मेरे कितना आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 95 में और टाइम बढ़ाऊंगा, अभी तो मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 15 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे करेंगे। हमें लगता है टाइम बढ़ाने से ही रिजल्ट बढ़ेगा, ये इंडिया की मानसिकता है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। बच्चे जब पढ़ते हैं और टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं तो दिमाग से पढ़ते हैं, और दिमाग सिर्फ टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देता। दिमाग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको वो पढ़ रहा है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो कैसी है। जो चीजें आसान होती है उसके लिए कम समय में भी ज्यादा कवर करता है दिमाग, और जो मुश्किल होती है उसे ज्यादा समय में कम कवर करता है दिमाग। कैसे पता पड़े कि आसान कौन सा मुश्किल कौन सा? इसके लिए एक यूनेस्को ने कॉम्प्लेक्स लैडर दिया है जो कि एजुकेशन साइकोलॉजी में डॉक्टर कॉलर ने दिया है और बीएड के सिलेबस में लोगों ने पढ़ा दिया है उसको। मैं समझाता हूं क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स लैडर। कॉम्प्लेक्स लैडर का मतलब है सरल क्या है, कठिन क्या है, सरल से कठिन क्या है, कठिन से कठिन क्या है और सबसे कठिन क्या है। समझते हैं इसको? बहुत अच्छा समझिए, है ना। सबसे आसान होता है उन चीजों को याद करना जो आंखों से दिखाई और कानों से सुनाई एक साथ देती है, जैसे कि मूवी, फिल्म। मूवी कभी हम याद करने के लिए नहीं देखते, फिर भी याद हो जाती है। पढ़ाई हम याद करने नहीं करते, फिर भी याद नहीं होती है, क्योंकि मूवी का फॉर्मेट इज सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑडियो विजुअल, जिसमें आपका ब्रेन आंख से देख भी पा रहा है, कान सुन भी पा रहा है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर पा रहा है। उससे मुश्किल होता है वर्ड्स को याद करना। वर्ड्स, फॉर एग्जांपल वर्ड्स, वर्ड से मुश्किल होता है वर्ड्स इन राइमिंग, यानी पोएम याद करना। हम बड़े भी ऐसे हुए हैं, हमने पहले वर्ड सीखा फिर पोएम सीखी, इस तरह से बड़े हुए। पोएट्री से ज्यादा मुश्किल होता है सेट ऑफ वर्ड्स, यानी कि सेंटेंस याद करना। सेंटेंस से ज्यादा मुश्किल होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस,
यानी कि थ्योरी याद करना। उससे ज्यादा मुश्किल होता है सेट ऑफ थ्योरीज, यानी कि पूरा चैप्टर याद करना। और चैप्टर से ज्यादा मुश्किल होता है ग्रुप ऑफ चैप्टर्स, यानी पूरी किताब याद करना। सबसे मुश्किल काम है। मैंने दुनिया में ऐसा कोई नहीं देखा जिसने अपने बचपन की सारी किताबें याद कर रखी हो। मैं खुद एक राइटर हूँ, मेरे साथ बहुत सारे राइटर हैं। हम अपनी किताब भी याद नहीं रख पाते क्योंकि बहुत सारा टेक्स्ट हो जाता है। हमारा दिमाग तो बहुत किताबें याद कर सकता है, पर हमें 5 किताबें बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि टेक्स्ट ही टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन और वो सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट के अंदर, राइट। और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है रैंडम नंबर्स, संख्याओं को याद करना। संख्याओं को याद करना मुश्किल क्यों होता है? बिकॉज नंबर्स आर मीनिंगलेस। नंबर का मीनिंग नहीं होता। अब आप बोलोगे मीनिंग तो होता है, जैसे कि 25 यानी 25। अब ये एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है ब्रेन के लिए, मीनिंग नहीं है। ब्रेन के लिए मीनिंग उसे कहते हैं जब आपका लेफ्ट ब्रेन उसका लॉजिक बताए और राइट ब्रेन एक क्रिएटिव इमेज तुरंत बनाए। फिर समझाता हूं। सबसे आसान इंफॉर्मेशन ब्रेन को कौन सी लगेगी? जब आपका लेफ्ट ब्रेन एक लॉजिक बताए और तुरंत राइट ब्रेन भी एक क्रिएटिव इमेज भी सपोर्ट में कर दे, तो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में परमानेंट नेचर में जाएगी। जैसे कि मैं कहता हूं अमिताभ बच्चन, जैसे मैंने कहा अमिताभ बच्चन, आपके ब्रेन में पहले क्या आया? अमिताभ बच्चन के नाम की स्पेलिंग आई या उसका पिक्चर आया? उसका पिक्चर आया, राइट। अमिताभ बच्चन का नाम कहाँ है? लेफ्ट में, और उसका पिक्चर कहाँ है? राइट में। अमिताभ का नाम सबका सेम है, AMITABH, लेकिन पिक्चर उसका अलग अलग हो। किसी के ABC का आ रहा हो, किसी का कौन बना करोड़पति का, किसी के बिगा जी का आएगा, किसी कुछ और, राइट। इसे कहते हैं क्रिएटिव इमेज सपोर्ट। कोई भी इमेज बनाता है, इंस्टेंट बनाता है। अगर मैं कहता हूं एरोप्लेन, तो आपके ब्रेन में पहले एरोप्लेन का पिक्चर आएगा और सपोर्ट करेगा एरोप्लेन की स्पेलिंग को। लेकिन अगर मैं कहता हूं, एक शब्द बोल रहा हूं, अंग्रेजी का शब्द है, एक शब्द बोलूंगा, प्रायोरिटी। क्या बोला? कुछ पिक्चर आया ब्रेन में? नहीं आया, सिर्फ प्रायोरिटी लिखा हुआ है। अगर लॉजिकली आंसर मालूम है तो ये पता लगेगा इसका मतलब प्राथमिकता, प्रेफरेंस। लेकिन कोई पिक्चर सपोर्ट में नहीं आ रही है, इस वक्त राइट ब्रेन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मैं कहता हूं पर्सोनिफिकेशन, फिर राइट ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस, फिर राइट ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा। जब राइट ब्रेन सपोर्ट नहीं करता और इमेज क्रिएट नहीं करती, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को ब्रेन कहता है एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, अमूर्त इंफॉर्मेशन, यानी जिसमें आपका लेफ्ट ब्रेन तो सपोर्ट करेगा, राइट नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छी तरह समझ में आ गई? अगर मैं कहता हूं 25, तो 25 तो आएगा, पर उसको कोई इमेज बना के ब्रेन नहीं देगा। यही दिक्कत आएगी। और इसीलिए ऐसी इंफॉर्मेशन को याद करने में हमें रटना, दोहराना और बार 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 रिवाइज करना पड़ता है। एनसीईआरटी, सीबीएसई, लोकल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, इनके सिलेबस का लगभग 73% हिस्सा, 4th क्लास से 10th क्लास का 73% हिस्सा एब्स्ट्रैक्ट है। जब बच्चा पढ़ता है, राइट ब्रेन सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं आता, और इसीलिए उसको रटना और दोहराना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई इसी तरह से? इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं 25 पे 25 आएगा। इसीलिए जब भी आपने संख्याओं को देखा, हमेशा कंफ्यूज किया। आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट भी हम भूलते रहते हैं। हम किसी से मिलते हैं तो उसका नाम, पता, चेहरा याद करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल नंबर, फोन नंबर नोट करते हैं, यस और नो, क्योंकि हमें पता वो याद नहीं रहेगा। कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, देखो बोलते हैं आपको अपना बैंक दिखाई दे रहा होगा, पर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड कई बार देखने के बाद भी याद नहीं आता, क्योंकि वो नंबर्स फॉर्मेट में है। सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट होता है। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन टेबल, एटॉमिक मास नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबको हमने बार बार रिवाइज किया और बार बार कंफ्यूज किया। अगर इस इंफॉर्मेशन सही मान ले तो इट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क टू मेमोराइज दिस सेट ऑफ नंबर्स। तो अगर मैं कहता हूं कि आपका एग्जाम है और आपको यही सारे नंबर याद करके एग्जाम में जाना है, तो इन सारे नंबर्स को इसी ऑर्डर में याद करने में कितना समय लग सकता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 50 मिनट, सबका अलग अलग, एक दिन, सबका अलग अलग है। कोई कह रहा याद ही नहीं होगा, कोई कह रहा होगा बहुत टाइम लगेगा, यानी कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, कभी करके भी नहीं देखा। ये डिफिकल्ट है। अगली बात जो मैं बोल रहा हूं कि आपको याद कैसे करना है, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट। आपको एक बार में जितना टाइम लेना ले लो, पर उसके बाद जिंदगी में कभी दोबारा नहीं देखोगे, तब भी आपको अपने नाम की तरह याद रहना चाहिए। इस तरह याद करने के लिए कितना टाइम चाहिए? कम से कम 1 दिन तो चाहिए, कम से कम 1 घंटा तो चाहिए, राइट? तो इसे कितनी देर में याद कर सकता है हमारा ब्रेन? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, इसके लिए यूनेस्को का सेकंड रिपोर्ट काम आ रहा है। सेकंड रिपोर्ट कहता है, तो 2017 का सर्वे 51, वो ये कहता है जब भी आप कुछ याद करने की बात करते हो तो ब्रेन एक्टिव हो जाता है, और उस वक्त जो आप पढ़ के याद करते हो तो आपको 10% याद होता है। कितना? 10%। बचे हुए 90% के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करने पड़ते हैं, 50 बार पढ़ना पड़ता है उसको।
अगर आप लिख के याद करोगे तो पहली बार में आपको 20% याद होगा, 10 से ज्यादा। क्यों हुआ? क्योंकि लिखने में ब्रेन भी यूज हुआ, हाथ भी यूज हुआ, बॉडी भी यूज हुई। ऐसा करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और ज्यादा गैदर करता है इंफॉर्मेशन। इसीलिए बचपन से बड़े होने तक अक्सर हमें मम्मी पापा और पेरेंट्स ने सलाह दी है, क्या दी है, कि अगर अच्छा याद करना है, या हमें टीचर ने भी कहा है कि अच्छा और पक्का याद करना है तो लिख के याद करो, या सुनो। उसके आगे का मैं बताता हूं, अगर आपको और जल्दी और पक्का करना है तो सुन के लिखो। किसी को बोल दो कि मेरी इंफॉर्मेशन आप बोलो और सुनते जाओ, सुनो, सोचो और लिखो। ऐसा करने से आपको पहली बार में 50% याद होगा। यानी जहां आप 10% कर रहे थे और 50 रिवीजन कर रहे थे, उसकी बजाय आप सिर्फ 50% एक बार में करेंगे और 2 रिवीजन करेंगे। इससे आपको पढ़ाई में लगने वाला टाइम कम हो जाएगा। जैसे कि इसको मैंने सुन के लिखा और अब ये मुझे 50% याद है, राइट? अभी पढ़ाई की नहीं, अभी से भी देखना है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको मेरा टेस्ट लेना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा ये नंबर बताने की, और आपको 3 काम करना है। पहला, मेरी मिस्टेक्स को नोट करते जा रहा हूं। दूसरा, मुझे बीच में बिल्कुल नहीं बताना है। तीसरा, जब मैं इसे कंप्लीट कर लूं तब आप मुझे बताएंगे मेरे टोटल मार्क्स कितना है। मेरे 10% है, 20% है, 50% है, कितने हैं? ठीक है, बीच और सबसे आगे जो बैठे हो तो मुझे बीच में बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। बच्चों, आपको बीच में नहीं बताएंगे, टेस्ट है ना। अगर आप बीच में बताएंगे तो पता नहीं चलेगा एक्चुअली में मिस्टेक कितनी, आप उसमें मिस्टेक नोट करनी, ठीक है। तो अब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और ट्राई करता हूं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा था। यहाँ जो नंबर लिखे थे ये होने चाहिए, दैट शुड बी, कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। दैट शुड बी okay, it is 77124302021287 और 87 के बाद that should be okay, it is 204921578744 और 44 के बाद that should be, it is 211549 और 49 के बाद that should be okay, it is 8528035201 और 01 के बाद that should be okay, it is, इसके बाद यहाँ पर होना चाहिए 37 के बाद okay, it is 5533 and last is 10. Thank you. थैंक यू। तो अब कितनी मिस्टेक मिलेगी? 0 मिस्टेक। तो कितने परसेंट मार्क्स आए? 100%। और जिसके 100% आते हैं वो क्लास में कौन से रैंक पे आता है? फर्स्ट रैंक पे आता है। पहले में फर्स्ट आ गया। अब आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं बिना पढ़े फर्स्ट आऊं। आप बताओ किस बार टेस्ट में मैं बिना पढ़े फर्स्ट आया या नहीं आया? राइट? क्योंकि पढ़ाई वो नहीं होती जो क्लास में करते हैं। क्लास सारे बच्चे सेम पढ़ाई करते हैं, फिर अलग अलग मार्क्स आते हैं सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी की भी नहीं है अभी। तो ऐसा हो सकता है, सोचो अगर उसको बिना रिवीजन के हम ऐसे कर सकते हैं तो इसका रिवीजन कर लिया जाए तो कैसा हो सकता है। और यूनेस्को के हिसाब से वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट चीज सेट ऑफ नंबर्स ही याद हो गए तो कम से कम आपकी पढ़ाई तो इससे आसान होती। उसे समझाने के टीचर भी होता है और उसे याद करके तैयार करके मार्क्स आने के लिए पूरा साल होता है, राइट? तो सोचिए आप इसे कैसे कर सकते हैं। अब बताइए, मैं अपने दिमाग से पैदल चल रहा था, दिमाग की कार चला रहा था, एरोप्लेन चला रहा था, यानी दिमाग का एरोप्लेन भी होता है। यस, मेथड चेंज करिए, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब इससे 4 काम होंगे। पहला काम, फर्स्ट काम, पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आएंगे, मेरे आए नहीं आए। दूसरा काम, जल्दी याद होगा, मुझे हुआ है नहीं हुआ। तीसरा काम, जो याद होगा वो परमानेंट होगा, हमेशा याद रहेगा। और ये मुझे अब पक्का याद है, और इतना पक्का कि अगर आप चाहें तो मैं इसे उल्टा भी सुना सकता हूँ, नीचे से ऊपर। विश्वास करते हैं? लिखना चाहता हूँ। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं। अच्छा, आपको अपना कोई आंसर उल्टा याद है? आपको कोई भी आंसर उल्टा याद है? नहीं याद? कोई ये ABCD भी उल्टी बोलेंगे तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? लेकिन जब साइंस को यूज करते हैं तो साइंस चीजों को, इंफॉर्मेशन को जमाती है दिमाग में। और इसलिए यहाँ जो नंबर रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, नीचे से ऊपर, वो क्या क्या होना चाहिए? एक बार 0133557310 और 10 से पहले दैट शुड बी 2530825894511244 और 44 से पहले दैट शुड बी 7875, राइट? और 75 से पहले क्या था? आ जाओ। ओके, इट इज 2194
और 94 से पहले it is 02 7821 और 21 से पहले that should be okay. It is 2034 right. अब तो पहुंच गए 34 से पहले that should be 2177. Thank you.